हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज ऋषिकेश और आज हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उन सेंटेंसेस की जो हम हिंदी में तो बोलते हैं, पर वो सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में बोलने आनी चाहिए। ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उनको इंग्लिश में बिल्कुल सेंटेंसेस बोलना नहीं आता है, जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स है। ये वीडियो उनके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप चाहते हो आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, सो गाइस, ग्रामर के रूल्स में बाद में घुसना, पहले बेसिक इंग्लिश की समझ रखो। पहले डे टू डे यूजेज के सेंटेंसेस को अपने कान पर डालना शुरू करो और उन सेंटेंसेस को दोबारा रिपीट करना शुरू करो। आप देखोगे कि आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ आ रही है। कोई भी लैंग्वेज जब एक बच्चा सीखता है, उसके मम्मी पापा उसके सामने वर्णमाला खोलकर नहीं बैठते। वो आइए, ले जाइए, खाइए, आ कीजिए, ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बच्चा उसको इंटरप्रेट करना समझता है। वैसे ही एक अडल्ट किसी भी भाषा को जितना ज्यादा सुनेगा, वो उस भाषा के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा और उसको समझने की उतनी ही करने से उसको ज्यादा समझ आएगी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की। तो इसीलिए आपको वारंवार बार बार दोबारा उस लैंग्वेज को दोहराना है। जैसे कि वेन एवर आई एम टीचिंग समथिंग, यू रिपीट दो सेंटेंसेस एंड चेक कि मैंने उसको सही से प्रोनाउंस किया है या नहीं किया है। आर माई प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बीन फ्लरिश्ड और नॉट? तो वो तभी हो पाएगा जब आप थोड़े 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 बेसिक सेंटेंसेस जो है वो बोलना शुरू करेंगे। जस्ट बेसिक, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो ये कमिंग, गोइंग ऐसे वर्ड जितने बार आपके कानों पर पड़ेंगे, आप उस भाषा को उतने अच्छे तरीके से सीखोगे। आइए शुरू करते हैं आपके उन ऐसे बेसिक सेंटेंसेस की जो आज हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस है आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग। तो आई एम स्टडिंग का अर्थ हो गया मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये बेसिक सेंटेंस हो गया एक, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो धीरे 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 इन सेंटेंसेस की हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है वह ऑफिस गया है। वह ऑफिस गया है। ही हैज गॉन टू द ऑफिस। ही हैज गॉन टू द ऑफिस। ठीक है। वह ऑफिस जाता है। वह ऑफिस जाता है। ही गोज टू द ऑफिस। ही गोज टू द ऑफिस। हम बोल सकते हैं ही गोज टू द ऑफिस। उसके बाद है क्या तुम नाश्ता कर चुके हो? क्या तुम नाश्ता कर चुके हैं? ये बेसिकली हम पूछते हैं ना एक दूसरे से, जब हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, लंच डिनर वगैरह जो भी करते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं। तो वो सेंटेंस है क्या तुम नाश्ता कर चुके हो? सो हैव यू हैव यू हैड हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? या फिर आप सिर्फ बोल सकते हो हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? योर इज ऑप्शनल हियर। योर्स इज ऑप्शनल हियर। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन। आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। वह सो रहा है। वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग। ही इज सिंगिंग। वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग। वह बोल रहा है। ही इज टॉकिंग। ही इज टॉकिंग। वह पढ़ाई कर रही है। शी इज स्टडिंग। शी इज स्टडिंग। शी इज स्टडिंग कह सकते हो, वो पढ़ाई कर रही है। वह चली गई। शी हैज गॉन। वह चली गई। शी हैज गॉन। यहां आओ। कम हियर। यहां आओ। कम हियर। वहां जाओ।
गो देर, वहां जाओ, गो देर। पास आओ, कम क्लोज, कम क्लोज, मेरे पास आओ, कम क्लोज टू मी। दूर जाओ, गो अवे, गो अवे, मेरे से दूर जाओ, गो अवे फ्रॉम मी। यहां मत आना, डू नॉट कम हियर, यहां मत आना, डू नॉट कम हियर। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली। क्या ये तुम्हारा है, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर्स। नहीं, यह मेरा नहीं है, नो इट इज नॉट माइन, नो इट इज नॉट माइन। चलो कुछ करते हैं, कम ऑन, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग। माँ खाना बना रही है, मॉम इज कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही है, मॉम इज कुकिंग फूड। पापा कहाँ है, वेयर इज डैडी, और वेयर इज डैड, वह किचन में है, डैड इज इन द किचन, डैड इज इन द किचन। यह क्या है, वॉट इज दिस, क्या यह देखा, क्या यह आपने देखा, डिड यू सी दिस, डिड यू सी दिस, क्वेश्चन मार्क। सो ये है कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आप बार बार इसको सुनिए और इसको बोलिए। लिखना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ यू नॉट बीन एबल टू राइट एट द मोमेंट। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बोलना आना चाहिए। हाउ वेल आर यू ट्राइंग टू स्पीक। स्टार्टिंग में एरर्स होंगे, स्टार्टिंग में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, बट द मोमेंट यू गो अहेड, धीरे धीरे ही सही, योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू ग्रो, योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज अल्टीमेटली। सो मेरा आपसे यही कहना है, आप उस चीज को जितने बार सुनोगे वो चीज आप उतने अच्छे से रिहर्स कर पाओगे, उस चीज की मास्टरी तभी हासिल कर पाओगे जब आपके पास उस चीज का एडिक्वेट नॉलेज है। आप उस भाषा को जितना सुन सकते हैं, आप अनन्यूट्रलाइज एक्सेंट की कोशिश करो, अनएक्सेंटेड की कोशिश करो सुनने की, कि जिसमें कोई एक्सेंट नहीं है, वरना एक्सेंट इंग्लिश समझने में थोड़ा और टाइम लग सकता है, डिमोटिवेशन थोड़ा और आ सकता है। इंडियन इंग्लिश सुनने की कोशिश करो, थोड़ी सी हमारे एक्सेंट वाली जो होती है डे टू डे लाइफ में, यहाँ वहाँ ऑफिस में दफ्तर में जहाँ जो बोलते हैं, उनको बोलने की, उनको सुनने की कोशिश करो। And the moment you hear something, come home, take your time and speak it again. The more you repeat, the more your motor skills refine. They define how you speak, and you get used to speaking those sentences, and then they say, English comes to me naturally. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, राइट योर कमेंट्स डाउन कि आपको क्या समझ में आया है। और हाँ, एक एक होमवर्क जरूर दे रहा हूं कि इफ यू नो दैट मच ऑफ इंग्लिश, यू कैन कमेंट इट एंड लेट मी नो कि हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसे फील हो रहा है इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू रीड अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, बी जिद्दी एंड गिव योर 100%। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी।